फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के डिसऑर्डर्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी एक ग्लैंड कवर कर लिया जिसका नाम था पिट्यूटरी। ठीक है, तो आज हम फर्दर जितने भी ग्लैंड बचे हैं उनके डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ग्लैंड हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। अब देखो, थायराइड ग्लैंड को समझना मतलब बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है जो गाइटर होता है ये कॉमन डिसीजेज होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स हैं, तो फर्स्ट है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत ही कॉमन होता है ये। ठीक है, थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स अफेक्ट ऑल मेजर बॉडीज सिस्टम। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम देखा था जो थायराइड ग्लैंड है, सॉरी थायराइड हार्मोन है, वो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि एज अ ग्रोथ हार्मोन वो फंक्शन अपना शो करता है। ठीक है, तो हमारी मेजर बॉडी सिस्टम के ऊपर वो अफेक्ट करता है एंड आर अमंग द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर यहाँ पे कॉन्जेंटल अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी जो थायराइड का जो T3 T4 है उसका लेवल कम है। ठीक है, तो हाइपो मतलब कम, तो यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म किसी को है बचपन से ही, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन दैट इज प्रेजेंट एट बर्थ, यानी बर्थ के टाइम पे अगर थायराइड हार्मोन कम है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हैज़ डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। ठीक है, तो मतलब अगर बचपन में यानी बर्थ के टाइम पे बोलो, बर्थ के टाइम में किसी के अंदर जो थायराइड जो हार्मोन है अगर वो कम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिवास्टेटिंग का मतलब होता है बहुत ही भयानक। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, नतीजे, यानी बहुत ही भयानक नतीजे देखने को मिलते हैं अगर हमने इसको जल्दी से ट्रीट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको हम क्रिटिनिज्म भी बोल देते हैं, एंड दिस कंडीशन कॉजेज अ सीवियर मेंटल रिटार्डेशन एंड स्टंटेड बोन ग्रोथ, यानी जो बोन ग्रोथ होती है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है एंड एट बर्थ द बेबी नॉर्मल बिकॉज, क्योंकि देखो नॉर्मल होता है उस टाइम पे, देखो ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीज़न क्या है। देखो जब क्या होता है, जब अभी मतलब बर्थ होने से पहले क्या होता है, प्लेसेंटा के अंदर जो कॉर्ड होती है, मेलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, फीटस के अंदर थायराइड हार्मोन जाता है। ठीक है, यानी प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है थायराइड हार्मोन। ठीक है, और जब ये एक तरह से क्या होगा, अब ये जो हार्मोन था ये मदर का हार्मोन है। ठीक है, अब मदर का जो ब्रेन है, ठीक है, सॉरी मदर का जो थायराइड है वो तो प्रॉपर बना रहा है T3 T4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मदर अपना थायराइड दे रही है तो उस टाइम पे बेबी के अंदर कोई मतलब एक तरह से प्रॉब्लम नहीं देखी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर बेबी के अंदर ही कुछ मतलब थायराइड का जो लेवल है वो, या थायराइड जो ग्लैंड है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे T3 T4 नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में देखा गया है कि जब फीटस में होता है, जब मतलब बिफोर बर्थ क्या होता है, मतलब वो अच्छे से एक तरह से डेवलपमेंट उसका होता रहता है, नॉर्मल डेवलपमेंट चलता रहता है। लेकिन क्या होता है जब बड़ा हो जाता है वो, तो उसमें तो अब थायराइड ग्लैंड क्या होता है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा, T3 T4 नहीं बन रहा, तो उससे क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ या जो मेंटल रिटार्डेशन जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, स्टैंडर्ड जो बोन ग्रोथ होती है वो कम मतलब एक तरह से होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, लेकिन इसमें कहाँ पे हम देख रहे हैं, एडल्ट्स के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग अडल्ट एजिंग प्रोड्यूसेस मायक्सिएडिमा, मतलब एक तरह से एडिमा हो जाता है यहाँ पे, एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड आप बोलो, विच अकर्स अबाउट 5 times मोर आफ्टन इन फीमेल देन द मेल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ सिम्टम्स जो होते हैं। ठीक है, जैसे एडिमा यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, कॉजिंग द फेशियल टिश्यू टू स्वेल और लुक पफी। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिम्टम्स भी है हाइपोथायरॉयडिज्म के, जैसे पर्सन कैसा लगता है आपको, एक तरह से स्लो, उसका जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, लो बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, और सेंसिटिव टू कोल्ड, ड्राई हेयर एंड स्किन। ठीक है, बाकी और देख लेना आप। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अभी हम देख रहे थे हाइपोथायरॉयडिज्म, अब हम देखेंगे हाइपर मतलब ज़्यादा, तो यानी अगर थायराइड का लेवल ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक डिसीजेस है जिसका नाम है ग्रूव्स डिसीजेस। ठीक है, ये अडल्ट में बात कर रहे हैं हम, तो ग्रूव्स डिसीज में क्या होता है, यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, यानी अपनी ही इम्यूनिटी करती है, एंटीबॉडीज बनाती है और उसकी मिमिक करके
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक तरह से एक्टिव एक्शन शो करती है उसका, ठीक है, या बोलते एक्टिव करती है उनको। तो यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच द पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट मिमिक द एक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी यहाँ पे ऐसी एंटीबॉडीज बनती हैं जो जो टीएसएच का एक्शन शो करती है, टीएसएच जैसा एक्शन शो करते हैं। मिमिक का मतलब क्या होता है, सेम एक्शन शो करना, मिमिक जैसे हम बोलते हैं मिमिक्री करना किसी इंसान की, ठीक है, तो हम यहाँ पे मिमिक वो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो टीएसएच जो है इसकी जो मिमिक कौन करता है, एंटीबॉडीज करती है, ठीक है, अपनी ऑटो इम्यून कर देता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अब देखो हमारा जो बॉडी है, ठीक है, अब नेगेटिव फीडबैक से तो टीएसएच को बंद कर देगी, लेकिन क्या ऑटो इम्यून को बंद कर पाएगी नेगेटिव फीडबैक से, क्योंकि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ फीडबैक ही नहीं होता कि इसको बंद करें। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज क्या करती हैं, थायराइड के जो जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, या बोलो रिसेप्टर टाइप है, ठीक है, तो रिसेप्टर्स पे जाकर लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि टीएसएच का लेवल तो कम है ऑलरेडी बॉडी के अंदर, लेकिन ये इसकी मिमिक कर रही है। अब थायराइड का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द एंटीबॉडीज कंटिन्यूसली स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू ग्रो एंड प्रोड्यूस द थायराइड हार्मोन एंड प्राइमरी साइन इज अ इनलार्ज थायराइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो थायराइड है वो लार्ज हो जाता है, विच मे बी 2-3 टाइम्स इट्स नॉर्मल साइज, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन भी हो जाती है, ठीक है, द पेशेंट ऑफ्टन हैव अ पैक्युलर एडिमा बिहाइंड द आईज कॉल्ड एक्सोफिथैलमस। इसकी पिक मेरे पास है, मैं आपको भी एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सन की जो आईज है कुछ इस तरह की हो जाती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ना कितना मतलब अब नॉर्मल सी कंडीशन लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ठीक है, इस तरह से आंखें मतलब बड़ी बड़ी नजर आती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्जिकल रिमूवल हम कर सकते हैं ऑफ अ पार्ट और ऑल द थायराइड ग्लैंड की अगर हम थायराइड ग्लैंड को एक तरह से सर्जिकल रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, थायरोइडिक टॉमी। टॉमी जहाँ पे वर्ड आता है ना, तो यहाँ पे रिमूव ये सर्जिकल रिमूव हम जिस भी ऑर्गन को करते हैं, ठीक है, तो हम टॉमी वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या एंटी थायराइड ड्रग्स यहाँ पे होती है जो ब्लॉक करती हैं सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। अगर थायराइड हार्मोन ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज एक्ट कर रही है ना कि थायराइड हार्मोन को स्क्रीट करो मिमिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन को हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोस्ट कॉमन ग्वाइटर। तो ग्वाइटर बहुत ही कॉमन है, आपको पता है, इसके अंदर इनलार्ज हो जाती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और मेरे पास एक इमेज भी है, मैं आपको शो करूंगी। तो पर्सन की कुछ इस तरह से इनलार्ज थायराइड ग्लैंड हो जाती है, ठीक है, ये ग्वाइटर की कंडीशन है। देखो आप देख सकते हो उसकी जो नेक है वो कितनी इनलार्ज हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो गया, ठीक है, इस वजह से इसकी जो नेक है वो बहुत ही आप बोल सकते हो इनलार्ज हो गई है, ठीक है। अब देखो जो ग्वाइटर है वो होता किस वजह से है, अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन का जो लेवल है इनएडिक्वेट हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है हमारे हमें ग्वाइटर हो जाता है, ठीक है। इन सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड डाइटरी आयोडीन इनटेक इज इनएडिक्वेट, यानी इनएडिक्वेट अमाउंट में होता है, ठीक है। The resultant, the low level of thyroid hormone in the blood stimulate the TSH को जब स्टिमुलेट होता है ना, इसमें क्या होता है, देखो आयोडीन तो नहीं है, अब आयोडीन नहीं है तो थायराइड हार्मोन भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, थायराइड कम हो रहा है, ठीक है, जो ब्लड के अंदर क्या हो रहा है, थायराइड का लेवल कम हो रहा है। अब बॉडी सिग्नल दे रही है, पॉजिटिव सिग्नल दे रही है कि तुम थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग ये वाला हार्मोन जो पिट्यूटरी बनाती है, इसको एक तरह से ये रिलीज होगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस इसको सिग्नल देगा कि टीएसएच रिलीज हो, ठीक है। उसके बाद टीएसएच कहाँ जाता है, थायराइड के पास जाता है। अब यहाँ पे टीएसएच क्या कर रहा है, बार बार जाके थायराइड जो ग्लैंड है उसको सिग्नल दे रहा है कि तुम थायराइड रिलीज करो, लेकिन यहाँ पे वो रिलीज नहीं होगा क्योंकि थायराइड वहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि आयोडीन चाहिए थायराइड बनने के लिए। तो अब किसी ने जो ऐसा खाने में क्या हुआ, आयोडीन नहीं था किसी के, ठीक है। तो यहाँ पे जो थायराइड हार्मोन है वो नहीं बनेगा, तो टीएसएच को एक तरह से सिग्नल भी मिल रहा है। अब टीएसएच इतना रिलीज हो रहा है कि मतलब वो थायराइड ग्लैंड के पास जा रहा है, तो थायराइड ग्लैंड उस वजह से क्या होता है, एक तरह से अपना इनलार्जमेंट कर लेता है साइज, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या देखने को मिलता है, इनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड डिसऑर्डर। तो पैराथायरॉयड जस्ट इसके पीछे होता है थायराइड ग्लैंड के, ठीक है। तो इसमें भी दो कंडीशन होती है, पहली है कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, यानी जो
पीटीएच है उसका जो लेवल है वो कम हो गया, ठीक है। पीटीएच मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन। टू लिटल पैराथायरॉयड हार्मोन लीड्स टू अ डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड कैल्शियम। यानी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, अगर पीटीएच नहीं है तो पीटीएच का फंक्शन क्या था, जो कैल्शियम का लेवल है ब्लड के अंदर उसको बढ़ाना, ठीक है। अब जब पीटीएच ही नहीं होगा, पीटीएच का लेवल कम हो जाएगा तो कैल्शियम का लेवल ऑब्वियस सी बात है कम होगा, तो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड कैल्शियम, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इट कॉजेज द न्यूरॉन्स एंड मसल्स फाइबर टू डिपोलराइज एंड प्रोड्यूस एक्शन। तो इस केस में जब देखो कैल्शियम जो होता है ना, अब जो डिपोलराइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है और मसल्स फाइबर्स है वो डिपोलराइज करेंगी एंड प्रोड्यूस एक्शन, एक्शन अपना प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्विंजेस हो सकते हैं, स्पाज्म। ट्विंजेस क्या होता है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन हम बोल देते हैं, ठीक है। स्पाज्म हो गया, ठीक है, और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या करते हैं, सारी कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करते हैं ऑफ अ स्केलेटल मसल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, सॉरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पीटीएच का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, elevated level the parathyroid hormone, most often it is due to the tumor of one of the parathyroid gland। अगर मान लो पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो जाए, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर जब ट्यूमर हो जाता है तो यहाँ पीटीएच का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एलिवेटेड लेवल ऑफ पीटीएच कॉजेज द एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन मैट्रिक्स। यहाँ से जो कैल्शियम का लेवल है वो बोन से बहुत ज़्यादा अमाउंट में आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो बोन है वो वीक भी हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है ना हमारी ब्लड के अंदर, ठीक है। तो पीटीएच क्या करता है, उसको कैल्शियम को बढ़ाता है, बोन से निकाल के ब्लड के अंदर बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस इंक्रीज, जो मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। पीटीएच क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। एंड कॉजिंग, नेक्स्ट है यहाँ पे जो बोन है वो सॉफ्ट हो जाएगी, इजीली एक तरह से फ्रैक्चर हो जाती है ना, मारो किसी को मार दिया तो एकदम से फ्रैक्चर हो जाएगी बोन, ऐसी बोन हो जाएगी, ठीक है। हाई ब्लड कैल्शियम लेवल हो जाएगा, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। अब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियस बात है किडनी स्टोन का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक तरह से आप बोल सकते हो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट कंडीशन आप देखने मिल रही है। जब आपने एनाटॉमी सारी पढ़ी थी तो जो जिस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो चीज़ कम होती जा रही है, ठीक है। तो जब तक किसी चीज़ के आप एनाटॉमी नहीं पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पे चीज़ समझ नहीं आएगी वो, ठीक है। फटीग हो जाएगी बॉडी, क्योंकि अब देखो हड्डी आपकी कमज़ोर हो गई, अब ओबीसी बात है, अब कितनी कमज़ोर सॉफ्ट हो गई है आपकी बोन, क्या फटीगनेस तो आएगी, ठीक है। तो फटीग हो जाएगी, पर्सनैलिटी चेंजेस आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लथार्जी फील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लथार्जी लिखा हुआ है, ठीक है। और ऑल्सो बाकी तो वही आर ऑल्सो सीन इन पेशेंट विथ हाइपरथायरॉयडिज्म, सॉरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स। तो इसके अंदर सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कुशिंग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल, कोर्टिसोल की हाइपर सिक्रेशन हो जाती है। अब कोर्टिसोल कौन बनाता है, एड्रीनल ग्लैंड बनाता है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड में भी एड्रीनल कोर्टेक्स, अब एड्रीनल कोर्टेक्स की भी फर्दर 3 लेयर्स हमने देखी थी, ठीक है। तो उन्हीं में से एक लेयर बनाती है कोर्टिसोल, कोर्टिसोल बाय एड्रीनल कोर्टेक्स बनाती है, प्रोड्यूसेस द कुशिंग सिंड्रोम। तो यही जो कोर्टिसोल है यही कुशिंग सिंड्रोम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजिंग इंक्लूड द ट्यूमर, ट्यूमर अगर हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे लेवल कोर्टिसोल का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे एक रीजन क्या बताया, ट्यूमर अगर कोर्टिसोल के अंदर, सॉरी इस कोर्टेक्स के अंदर हो गया, ठीक है। एड्रीनल कोर्टेक्स के अंदर, अगर यहाँ पे लिखा नहीं है, एड्रीनल कोर्टेक्स के अंदर ये लिखा हुआ है, एड्रीनल कोर्टेक्स के अंदर अगर ट्यूमर हो जाता है तो यहाँ पे जो कोर्टिसोल है उसका लेवल ओबेसी बात इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रीजन बताया है कि ट्यूमर की वजह से जो कोर्टिसोल का लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो ट्यूमर है एल्सवेयर दैट सिक्रीट ACTH यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, which in turn stimulates the excessive secretion of the cortisol। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिसन्स डिसीजेस। इसमें क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और एल्डोस्टेरोन का जो सिक्रेशन है वो कम हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोसिक्रेशन, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स इन विच द एंटीबॉडीज कॉजेज द
यानी एक तरह से एंटीबॉडीज कोज करती है, ठीक है। इसमें ऑटो, देखो अब यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ गया, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होती है, एंटीबॉडीज का काम होता है, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या करती है, एक तरह से यहाँ पे जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसको डिस्ट्रक्शन करती है, ठीक है। एंड द ब्लॉक बाइंडिंग ऑफ द ACTH एंड टू द इट्स रिसेप्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम सिम्टम्स देख लेते हैं। मेंटल लिथार्जी फील करता है इंसान, ठीक है। उसके बाद उसको एक तरह से नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। जो वेट है वो लॉस हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है। यानी ग्लूकोज जो होता है, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, जो ग्लाइकोकोर्टिकोइड्स है वो ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं, तो बेसिक बात है हाइपोग्लाइसीमिया इसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। मसल्स वीकनेस आ जाती है, और बेसिक बात है मसल वीकनेस आएगी, लेस बॉडी का वेट कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज की कमी हो गई है ना यहाँ पे, ठीक है। तो मसल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो एनर्जी कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे वीकनेस हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पैनक्रियाटिक इसलैंड डिसऑर्डर्स, पैनक्रियाज से रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स इज डायबिटीज मेलाइटस। आपको पता है, देखो डायबिटीज मेलाइटस मैं आपको यहाँ पे नहीं कराऊंगी, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने काफ़ी बार ये डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बात की है और हमने डिटेल में भी समझा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। अगर आपको देखना है डायबिटीज मेलाइटिस तो आप दूसरी वीडियोस को भी आप जाके देख सकते हो, उसमें आपको डायबिटीज मेलाइटिस बताया हुआ है, ठीक है। कोज्ड बाय एन इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस और यूज इंसुलिन, ठीक है। यानी इंसुलिन से रिलेटेड बीमारी है ये, ठीक है। अगर इंसुलिन का जो लेवल है, देखो यहाँ पे इंसुलिन का अगर लेवल कम हो जाता है ना तो डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है, ठीक है। बिकॉज इंसुलिन इज unavailable to add transport of glucose into body cell। अगर बॉडी की सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, बॉडी सेल्स के अंदर ग्लूकोज भेजता है, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई, जो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे आपका ये ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, यहाँ पे सेल है। अब जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसको, इस ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजने के लिए कौन काम आता है, इंसुलिन। मैं यहाँ पे सपोज आई से मैं शो कर देती हूँ इंसुलिन, तो जब तक इंसुलिन नहीं होगा तब तक ये ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इंसुलिन कम हो गया, ठीक है। इंसुलिन क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। अभी ब्लड जो ग्लूकोज है ये सेल के अंदर नहीं जा रहा, ठीक है। अभी सेल के अंदर नहीं जा रहा, मीन्स जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब कहीं तो ब्लड रहेगा ना, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई, ग्लूकोज स्पिल्स इनटू द यूरिन। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ग्लाइकोयूरिया हो जाता है, यानी आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब देखो आप सबको पता है, अगर एक टाइम तक, जैसे फॉर एग्जांपल एक लेवल तक अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अगर हाई हो जाता है, जैसे 180 के आसपास रहता है, ठीक है। अगर 180 के ऊपर चला गया तो क्या होगा, अब ग्लूकोज को बॉडी से बाहर निकलना शुरू होना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगा, ऑब्वियस बात है किडनी के थ्रू यूरिन के अंदर जाएगा, ठीक है। अब यूरिन के अंदर, यहाँ पे अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोयूरिया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोयूरिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो जो ग्लूकोज अगर जो हाई लेवल हुआ था ब्लड के अंदर, तो उसको निकलना है यूरिन के थ्रू, ठीक है। अब उसके लिए वाटर भी चाहिए, ठीक है। तो वाटर भी जाएगा बाहर उसके साथ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उस वजह से इंसान को बहुत प्यास भी लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉलीयूरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिन प्रोड्यूसेस ड्यू टू एन इनएबिलिटी ऑफ किडनी टू रीअब्जॉर्ब वाटर। अब वाटर भी रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज को बाहर जाना है, ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए वाटर को भी बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होगा, जब वाटर बाहर जाता है पॉलीडिप्सिया, यानी प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव थ्रस्ट यानी प्यास लगना, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेसिव ईटिंग, ठीक है। मतलब फीजिया मतलब क्या होता है, खाना, ठीक है। तो बंदा एक्सेसिव ईट करेगा, ठीक है। बाकी ये आपका टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस कौन कौन सा, टाइप 1 टाइप 2, इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया होगा कहीं पे ये डायबिटीज मेलाइटिस, आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। नहीं तो ये जो लेक्चर है वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जो सारी यूनिट थी एंडोक्राइन सिस्टम की, ये आज खत्म हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। अगर आपको फिर भी लगे कि कोई कमी रह गई है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक और बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमने एक प्लेलिस्ट और शुरू की है, कार्डियो से रिलेटेड है वो, ठीक है। तो
तो अगर आपको वो देखनी है तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से ह्यूमन एनाटमी पूरी जो ह्यूमन एनाटमी फिजियोलॉजी है वो हमने पूरी इसमें कंप्लीट कराई है, ठीक है। तो हमने A to Z उसमें सब कुछ कवर कराया है, ठीक है। एक बार जाके उसको देख लेना, और अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।